आदाब आकाशवाणी श्रीनगर खबरनामा लेकर मैं से शाफिया। पहला कुछ खास खबरें दी सुर्खियां। पिछले 12 सालों के दौरान हुकूमत से नौजवाना कुड़ियां और किसाना को बाख्तियार बेड़ने बिच कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। श्रीनगर लह कौमी शहरा तक तमीर हो रही जोजिला टनल की खत्मी ब्रेक थ्रू आज। मरकजी वजीर नितिन गडकरी, एलजी मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन पेशरफ्त को लद्दाख और जम्मू कश्मीर वास्ते जरूरी अहमियत दिता करार। और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुंशियात मुखालिफ सरगर्मियां जोर नाल चल रही हैं। और खबरां तफसील नाल सुनो। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन आखे है कि हुकूमत सुन पिछले 12 सालों के दौरान मुल्क के नौजवाना कुड़ियां और किसाना को बाख्तियार बेड़ने बिच कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट बिच वजीर आज़म सुन आख्या है कि 1.4 बिलियन शहरियां दी दुआवां दी बदौलत और नेशन फर्स्ट जज्बे के तहत हुकूमत भरोसे एतमाद तरक्की और अवामी बहबूद दे मंत्र ते कारबंद है। वजीर आज़म सुन आख्या है कि इन्हां बेलोस कोशिशां दे नतीजे बिच भारत सुन आलमी सतह ते अपनी एक नवी शनाखत कायम कीती है। इसी दौरान वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह सुन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही आली 12 साल की हुकूमत की सताइश करते हुए आख्या है कि वजीर आज़म की बेलोस कोशिशां की बदौलत भारत तरक्की की एक नवी राह है और इस मुद्दत के दौरान तरक्याती अमल म्यार दिया नवीं मंजिलां तक पहुंचने के नाल लोगों के मयार हयात विच भी मुच बेहतरी आई है। एनडीए हुकूमत की 12 साल की हुकूमत के दौरान आम लोगों की बहबूद वास्ते मुझ सारे सैक्टरां दियां मुझ सारियां स्कीमां शुरू कीतियां जिन्हें थ्रू आम लोग बड़े पैमाने ते फायदा चा रहे हैं। खास तौर ते पीने दे पानी और आबपाशी सहूलतां दी तरफ खास तवज्जो दी गई है। एक आम शहरी दे तासुरात। मेरा नाम अब्बास मजीद है और मैं अनंतनाग में रहता हूँ। मैं एक फार्मर हूँ और हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी गवर्नमेंट में हमें काफी फायदा हुआ। पीने के पानी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से जल जीवन मिशन जो है उसमें हमारे इलाके को वाटर पे स्कीम मिल गई, बल्कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी बन गए और नए नए जो पाइप्स है वो इंस्टॉल कर दिए गए और आज हम इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जल जीवन मिशन के तहत जो है पानी पी रहे हैं। जल जीवन मिशन में हमारे इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट बन गया, नए नए पाइप्स जो है वो इंस्टॉल हुए। इसके अलावा जगह जगह पे हर किसी घर को जो है नल मिल गया और आज हमारे इलाके में कोई शिकायत नहीं है। श्रीनगर लह कौमी शहरा ते तमीर हो रही जोजिला टनल बिच आज खत्मी ब्रेक थ्रू पूरी हुई और इस प्रोजेक्ट की अमलावरी बिच संगे मील की हैसियत तस्वर की जुल रही है। ब्रेक थ्रू का काम सड़क और शहरावां दे मरकजी वजीर नितिन गडकरी की मौजूदगी बिच पूरा किया। इस तो इलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और कुछ बाकी आला अफसर भी इस मौके पर मौजूद है। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख, लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। टनल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन टनल दी ब्रेक थ्रू को जम्मू ते कश्मीर और लद्दाख के विचकार राबते को मुस्तकम करने और तरक्की को मियार दियां बुलंदियां तक ले जाने वास्ते जरूरी नौयत देता करार। उन्होंने सुना है कि लगभग 14 किलोमीटर लंबी इस टनल तय 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए जुल रहे हैं और ई कश्मीर सूबे विच गांधरबल जिला को लद्दाख के दराज इलाके नाल जोड़ सी। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तवारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया हम सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूँ लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है और पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया है
उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और इनके पूरे विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी। टनल ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੁਨ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਟਨਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ को आने गेने ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। नीज़ कश्मीर और लद्दाख ਵਿੱਚ सियाहती सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा और रोजगार के मुश्तमुच मौके पैदा होंगे। यहाँ के मरीजों को और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुँचाना, यहाँ तक कि टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन पे हमें एहसास करना मुश्किल होगा। इस मौके पे मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो रहने वाले हैं, इनको दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आज तो टनल के दोनों हिस्से जो हैं वो जुड़ गए हैं। अब जल्द से जल्द इस पे बाकी काम जो है वो मुकम्मल होगा। एक बहुत बड़ा सपना जो है इनका पूरा हो जाएगा। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ श्रीनगर ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੜਕ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। जम्मू कश्मीर को मनशियात दी लाने तो छुटकारा दिलाने वास्ते 100 ध्याड़ियां ते मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हर तरीके नाल कोशिशां कर रहा है और इसको जड़ तो मिटाने वास्ते भी मुझ सारे तरीके नाल कोशिशां चल रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आप मनशियात मुखालिफ प्रोग्राम और कदमां दी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सुन हाल ही विच यूटी दियां सारियां जिलियां विच पदरी यात्रावां दा सिलसिला पूरा कीता। अभियान दे तहत अजू तक मुझ सारी पेशरफ्त हासिल की गई है। मनशियात के खिलाफ एलजी दा इसनिया ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। समाजी सतह ते इस बिदत ते काबू करने वास्ते मुसारे कदम और लोगों दी जिम्मेदारियां दे बारे विच वादी दे एक मशहूर गुलकार गुलजार अहमद गनाई सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आख्या, हर एक बच्चा एक कीमती जान होता है। अगर ये ड्रग्स में मुब्तला होगा, ये खुद ही एक अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा परिवार होता है। ये सारा परिवार दर दर के ठोकरे खाते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे काम करते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हाँ, जहाँ भी आपको लगे कि कोई बच्चा ड्रग्स के साथ मुलव्वस है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पुलिस को कि वो उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि समाज में ऐसा नासूर पैदा ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन्स वेलफेयर एसोसिएशन सुन आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग श्रीनगर विच मनशियात ते मंदे असर दे बारे विच एक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर किफायत रिजवी सुन नौजवान नस्ल को इस बिदत तो दूर रखने और मापे और समाज दी जिम्मेदारियों को उजागर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन मुजाहिद आज़ादी भगवान बिरसा मुंडा को इन्हां दी शहीद दिवस ते खराज अकीदत अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन आखे कि बिरसा मुंडा सुन गैर मुल्की हुकूमत दे खिलाफ मुझ सारे जदोजहद करने दे नाल नाल पानी, जंगल और ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वास्ते भी बेमिसाल काम कीते। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन भी बड़ी कबायली शख्सियत और फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा जी को इन्हां दी पुणे तिथि ते खराज अकीदत अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच एलजी सुन कबायली तबके दे हकूक दी पासदारी करने वास्ते भगवान बिरसा मुंडे दे रोल को उजागर किया। इस दे नाल ही पाड़ी खबरनामा मुकिया अस्ता। अगला बुलेटिन शाम 5:50 तक गोजरी ज़बान विच नशर होगा। दियो इजाजत, खुदा हाफिज।